अभी ना अंगद गाना गा रहा था तो मैंने क्या किया, बंद कर दिया क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करनी थी। तो उसका ना ऐसे आया विदाउट साउंड लास्ट में। वेलकम टू द चैनल एवरीबॉडी। तो आज है फाइनली 1 लाख सब्सक्राइबर वाला सेलिब्रेशन व्लॉग। होपफुली जितना एक्साइटेड होकर के मैंने शुरुआत करी है व्लॉग भी वैसा ही अच्छा ही बने, क्योंकि हम दोनों ही जो सेलिब्रेट करने वाले। तो क्या प्लान है? प्लान तो आगे आप देख ही लोगे। फिलहाल जहां हम जा रहे हैं ना, वो एक बहुत ही सामान्य सी जगह है, पर हमारे लिए उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। वैल्यू क्यों ज्यादा है वो मैं आपको भी बताऊंगी, फिर आप सुनोगे तब बोलोगे हैं ये लोग कितना ज्यादा सोचते हैं। पर मैं आपको बताती हूँ। तो फिलहाल चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप उन 1 लाख लकी सब्सक्राइबर्स में से नहीं हो तो फिर तो देर किस बात की है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और आज का ये व्लॉग एंजॉय करिए। ओके, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं बताती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं स्टारबक्स, और हम लोग अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम स्टारबक्स जा रहे हैं। और सिर्फ स्टारबक्स ही नहीं, जो सीसीडी है ना, उससे भी जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आपने मेरा लव स्टोरी वीडियो देखा होगा या मैरिज स्टोरी देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं और अंगद शादी से पहले ना, जैसे जनरली मिलते हैं ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वैसे मिल नहीं पाते थे। तो बिल्कुल भी होता है ना कि गए कॉफी पीने के लिए, जो यूजुअल लोग जाते हैं डेट पे कॉफी वगैरह पीने के लिए, वो हमारा सीन था ही नहीं। तो शादी से पहले अंगद मुझे बहुत बार बोलता था कि चलो ना कभी जाकर के कॉफी पी करके आते हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स अपने गर्लफ्रेंड के साथ में जाते हैं, पर मैं जाती नहीं थी। तो ये हमारे बीच में एक चीज रह गई कि कॉफी तुमने मेरे साथ में पिया ही नहीं। फिर जब हमारी शादी हो गई तो उसके बाद अंगद ने कहा कि चलो अब हम लोग चलते हैं कॉफी पीने के लिए, डेट पे चलते हैं। पहले तो गए नहीं, तो मैंने कहा चलो अभी गए नहीं है ना तो एक काम करते हैं, इसको ना एक ऐसे मौके पे हम जाते हैं कॉफी पीने सीसीडी, जहाँ पे कुछ स्पेशल हो हमारे साथ। मतलब सीसीडी वाली कॉफी बोल रही हूँ मैं, वो साउथ इंडियन कॉफी तो हम लोग पीते ही रहते हैं, सीसीडी वाली कॉफी। तो मैंने कहा कुछ स्पेशल होगा ना तब हम लोग जाएंगे। तो उसने बोला ठीक है चलो वेट करते हैं। तो प्रमोशन हुआ तो कहा अभी चले। मैंने कहा नहीं, इसमें नहीं जाते, थोड़ा और वेट करते। फिर हमने घर खरीद लिया। घर खरीदने के बाद भी इसने बोला कि चलो कॉफी के लिए चलेंगे क्या? तो मैंने कहा नहीं, इसमें घर मिलेगा ना, वो एक बड़ी चीज होगी, बड़ी अचीवमेंट होगी, उसके बाद हम लोग कॉफी पीने जाएंगे। फिर जब हम लोग को घर मिल गया, हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो हमारे घर से कोई भी पास में सीसीडी था ही नहीं। हमारे पास था स्कूटर, गाड़ी नहीं था। तो स्कूटर लेकर के इतनी दूर ट्रैवल करके जाना और कॉफी पीना मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने उसको बोला चलो एक काम करते हैं, जब हम लोग अब कार खरीदेंगे ना, तो जिस दिन कार मिलेगी उस दिन जाकर के सीसीडी में हम लोग कॉफी पियेंगे। एक कॉफी के लिए क्या क्या नहीं करवाया। तो ये चीज मैंने ऐसे अटका दी। फिर हमारा कार आया, मैं पिक्चर ढूंढ के स्क्रीन पे दिखाऊंगी। तो कार की डिलीवरी जिस दिन लिया हमने ना, उसी दिन जाकर के फाइनली हमने सीसीडी में कॉफी पिया। तो कब का पेंडिंग था? जब इसने मुझे प्रपोज किया उसके बाद से लेकर के कितने सालों तक पेंडिंग रहा, और तब हमने सीसीडी में कॉफी पी लिया। अभी तब तक क्या हो गया, स्टारबक्स भी फेमस हो गया, बैंगलोर में बहुत सारे स्टारबक्स खुल गए। तो उस टाइम पे था कि नहीं सीसीडी ही जाएंगे। तो अंगद ने कहा अब स्टारबक्स हम कब जाएंगे? तो मैंने कहा चलो अब तो ये हमारे लिए एक मजे की बात हो गई है कि अगर सीसीडी जाने के लिए इतना वेट किया और एक चीज हुई पर्टिकुलर तो हम सीसीडी गए, तो वैसे ही स्टारबक्स हम तब जाएंगे ना जब कुछ और अच्छा हो जाएगा। अब वो क्या अच्छा होगा वो हमने सोचा नहीं, पर कुछ अच्छा होगा, स्पेशल होगा तो जाएंगे हम लोग। फिर हम लोग नहीं गए, कुछ खास ऐसा हुआ नहीं। तो आज फाइनली जब 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए हैं, अंगद को ही अगेन फिर अंगद को ही याद आया। आज इसने बोला, और दोपहर को बोला, उससे पहले प्लान नहीं था कि अच्छा एक बात बताओ, ये तो एक बड़ा सा खुशी का दिन है, अब हम स्टारबक्स चले क्या? मैंने कहा हाँ ये एक अच्छी चीज है, इससे हम लोग अरे भाई गिरता भी ये बंदा लेके वापस गोल घूम रहे हैं। तो मैंने कहा ये हाँ ये यादगार मोमेंट है, तो हम लोग चलते हैं स्टारबक्स। इसीलिए हम लोग फर्स्ट टाइम स्टारबक्स जा रहे हैं कॉफी पीने के लिए। तो इससे क्या होता है ना, एक छोटी सी चीज है पर किसी चीज से आप टैग कर देते हो ना उस चीज को कि ये होगा तो करेंगे ना, उससे आपको वो चीज अचीव करने में भी मन करता है। एक टाइप से आप मैनिफेस्ट कर पाते हो उस चीज को, और फिर जब आप वो मोमेंट एंजॉय करते हो तो आप बोलते हो चलो कितना हमने वेट किया इस चीज के लिए, फिर किया। तो ऐसे करके हम लोग का ये खेल खेल में खेल बन गया एक टाइप का। बाहर घर के निकले हो और कुछ परेशानी ना हो, ये देखिए यहाँ पे इन लोगों ने कोई तो गड्ढा वड्ढा कुछ खोद दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पूरा जाम लग गया। ये इतनी पतली सी गली है ना, वो सामने में वो गोल्डन गाड़ी है और ऑटो वाला रॉन्ग साइड में, और 2 व्हीलर आते ही जा रहे हैं। तो फिर ये तो जाम खुलेगा ही नहीं इस तरीके से, ये नहीं करना चाहिए। पेशेंस ही नहीं है। जितने भी मास्क होते हैं ना, उन सभी मास्क में मुझे ना सबसे अच्छा मास्क ना ये ब्लैक मास्क लगता है। पता है ये किसी भी कपड़े पे चल जाता है, वरना मेरे पास जो है ना, मैंने तो विचित्र विचित्र कलरफुल खरीद लिया अमेजोन से, वो अच्छा लगता है। लेकिन हाँ पर हर कपड़े पे नहीं लगता है। जैसे कि मैंने एक दिन पहना था ना, उसके बाद मैंने खुद का ही फोटो देखा, मैंने कहा कैसी तो मैं लग रही हूँ कार्टून जैसी, क्योंकि कलरफुल कपड़ों पे मैं अजीब सा कलरफुल मास्क पहन के निकल जाती हूँ। पर ये ब्लैक वाला देख रही हो ना कि अच्छा लगता है हर कपड़ों पे।
मास्क ना देखिए अभी भी लोग पहनते हैं, पर अब बहुत ही कम लोग पहनते हैं मास्क, मतलब बहुत ही कम लोगों को मैं देखती हूँ। और जो लोग भी पहने हुए होते हैं ना, मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता है कि देखो कितने रिस्पॉन्सिबल है। इसमें मैं भी आती हूँ, अंगद नहीं आता है जिसमें, ठीक है, आप देख ही सकते हैं। अभी गाड़ी में क्या है, मेरे पास पड़ा हुआ है। और बैंगलोर में शायद मास्क पहनने का रूल अभी भी है, जैसे बहुत सिटी से उठ गया है ना, बैंगलोर से नहीं उठा है, मतलब ऑप्शनल है, अब ऐसा कोई मैंडेटरी टाइप्स नहीं रहा है, पर पहनना चाहिए। लो स्टारबक्स का पार्किंग नहीं है, कहाँ पार्क करेंगे। ये हम HSR आए हुए हैं और यहाँ पे एक साड़ी की दुकान है जो मैं आपको बाहर से जरूर दिखाऊंगी। जो लोग भी साउथ इंडिया के नहीं है ना, बाहर रहते हैं, तो उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा ये दुकान देख करके, पर वो बाद में दिखाऊंगी। और हाँ, इस ही व्लॉग में मैं आपके साथ एक और गुड न्यूज भी शेयर करने के लिए जा रही हूँ, पर वो अभी नहीं बताऊंगी, थोड़ी देर बाद बताऊंगी। जो मैंने रिलायंस से लिया है ना टी-शर्ट, अभी नए नए है ना, तो मैं 1 मिनट यहाँ, तो मैं अभी वही सब पहनती रहूंगी। तो ये वाला भी उसी का है, अच्छा लग रहा है। चले दिखाया मैंने दुकान, क्या मस्त दुकान है ना, ये बना है एकदम नया बना है, पहले नहीं था। हाँ नया है एकदम साउथ इंडियन जो टेम्पल का जो आर्किटेक्चर होता है ना, वैसा वाला है, सही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चलिए चले। हमारी कॉफी डेट बहुत एंजॉय किया, लगभग 1 घंटे तो बैठे हुए हैं और काफ़ी खा भी लिया एक्चुअली। आए थे सिर्फ कॉफ़ी पीने पर, ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों भूख कर देखते ही हमें भूख लग गई, पर अच्छा है। तो अब हमारा खाता खुल गया ना, एक ही बार आने का था कि कुछ बड़ा हो तो आएंगे, अब हम आते रहेंगे, है ना अंगद। अब अंगद मुझे बोल रहा है कि हमेशा डेट पे लाएगा, हर हफ्ता लाएगा डेट पे, हर हफ्ता अलग से लोन लेना पड़ जाएगा मुझे। कहने दीजिए, छोड़िए। अगर अभी अंगद मेरा शादी नहीं हुआ था ना, तब तो तुम चलो तो सही इतना मिन्नत मांगता था, और जब शादी हो गई है तो CCD तो एक बार चलो गए, गाड़ी लिया, उसके बाद मुश्किल से 2-3 बार का। 49 की कॉफी आती थी, अब 490 की आती है। महंगी तो है, सही बात है। बारिश चालू हो गई, मेरे पास भी छाता है, अंगद के पास भी है, बहुत जोर की बारिश हो रही है। बहुत दिनों बाद ना बारिश में ऐसे छतरी लेकर के मैं निकली हूँ बाहर, पर अंगद गया दौड़ के कार से ले आया, अदरवाइज तो जा ही नहीं पाते। अभी कार तो दूर पार्क किया ना, तो वहाँ पे जा रहे हैं, पर मजा आ रहा है छतरी में जाने में। मुझे बहुत टाइम बाद जा रही हूँ मैं छतरी पे ना, जो ये पानी की आवाज आती है ना बूंदों की, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बारिश की वजह से ना इतना किचकिच हो गया, छाता लेके कुछ देर तो मजा आया, मैं वॉक करके गई, फिर एक दुकान घुस गई मैं ऐसे ही देखने के लिए विंडो शॉपिंग की। अभी तो टाइम है, टाइम इसलिए है क्योंकि कहीं जाना है, और जहाँ जाना है उनको एक टाइम दिया हुआ है। एक्चुअली कहाँ जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं केक लेने के लिए। तो एनिवर्सरी बर्थडे में भी आपको पता होगा हम लोग एक जगह जाते हैं, इनकेस अगर आप पहले से देख रहे हो तो एक पर्टिकुलर एक लेडी है जो हमारे लिए केक बनाती हैं, तो उनकी सोसाइटी जाकर हम पिकअप करते हैं। हमें देखिए, ये लाइट ऑन होने के बाद ये वाला साड़ी का शॉप और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। 1 hour later. बारिश नहीं हो रही है, वो अच्छा है कि गाड़ी हमने बाहर पार्क किया। अभी सोसाइटी के अंदर जाना पड़ेगा, काफी अंदर जाते फिर मिलेगा हमें हमारा केक। ये आ गया अपना केक, इसको घर में खोल के मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या डिजाइन हमने बनवाया है। इतना सा बलून नहीं फूल रहा है। देखो फटा हुआ नहीं है। क्या हो गया प्रॉब्लम? मुझे लग रहा है उसके अंदर जो है उसके वेट से हो रहा है क्या? ज्यादा जोर लग रहा है। नो
देखो फटा हुआ नहीं है, प्रॉपर। ये किस टाइप का सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम लोग। आज आपको पूरा बिहाइंड द सीन्स दिखा जाएगा। हर यूट्यूबर आपको सीधा सेलिब्रेशन दिखाता है, हम आपको एकदम रियल टाइम बिहाइंड द सीन्स दिखाएंगे। ये देखिए क्या पचका हो रहा है, जीवन का स्ट्रगल। ये है आम जिंदगी। हमने कुछ चीजें मंगा ली थी डेकोरेट करने के लिए, तो हमने कहा था केक मेकर को कि आप एकदम सिंपल सा केक बनाइएगा, बाकी चीजें हम खुद उसमें लगाएंगे। तो ये एक अंगद ने कस्टम बनवाया था। ये भी ना अमेजोन पे बन जाता है, मतलब बस उस बंदे को आपको ऑर्डर करने के बाद ना व्हाट्सएप करना रहता है कि आपको कौन सा टेक्स्ट चाहिए, तो वैसे ऐसे आप मंगवा सकते हो। मैं होगा तो लिंक दे दूंगी उनका अमेजोन का, तो आप भी ऑर्डर कर सकते हो। और इस तरीके का ना बन के आएगा, बहुत सुंदर सा किया है कटिंग, और विद इन 2 days में ये डिलीवरी भी हो गई। ठीक है, तो ये मंगवाया, और ये चीजें हैं ये भी हमने मंगवा ली साथ में। एक आया है बलून इसके साथ में, कि आप बलून भी लगा सकते हो। वही अंगद ट्राई कर रहा है फुलाने की, जो नहीं हो पा रहा है। फाइनली सक्सेस मिल गया। तो ये इतना ही बड़ा होता है क्योंकि ना केक के ऊपर लगाने के लिए है, तो छोटू सा क्यूट सा बलून है। तो ये वाला केक हमने बनवाया है। हमने बोला था कि ऊपर खाली छोड़ना और नीचे एक प्ले बटन डाल दीजिएगा, फिर हम लोग ऊपर डेकोरेट कर लेंगे। पर हुआ क्या है ना, अभी जब हमने पिक्चर में देखा था तो हमें ये लग रहा था कि अच्छे से बना है, बट रियल आई से देखने के बाद में ये जो है प्ले बटन ना, ये बहुत ही छोटा लग रहा है। मतलब प्रपोर्शन में अगर देखेंगे ना केक के तो छोटा लग रहा है, और हमें लगा था कि एटलीस्ट इतना तो होगा। क्या अंगद, तो छोटा हो गया ना? मुझे लगा एटलीस्ट ऑलमोस्ट इस हाइट का होगा तो ज्यादा हाईलाइट होता, क्योंकि ओवरऑल केक ब्लैंड ही रखा है ना। लेकिन वो सीन है नहीं। That's okay. पर हम लोग ने एक जुगाड़ सोचा है जो अभी अंगद करेगा, लेट्स सी वो वर्क करता है कि नहीं। पहले ना हमने सोचा था कि जो केक है ना, वो जो प्ले बटन के जो शेप का होता है ना वैसा बनवाएंगे, पर वो बनाने के लिए ना उसमें डालना पड़ता है, आई गेस फॉन्डेंट बोलते हैं ना अंगद। हाँ, फॉन्डेंट। तो वो फॉन्डेंट का केक बनता है। फॉन्डेंट का केक ना हमें अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, खाने में बहुत स्वीट होता है। मतलब ये जो पार्ट देख रहे हो ना प्ले बटन का, पूरा केक इसी वाले से बना होता है, बहुत ज्यादा स्वीट। हाँ, इसे यहाँ सेंटर में डालोगे कि साइड में? नहीं, थोड़ा। हाँ ठीक है, आई गेस अब परफेक्ट लग रहा है। अब ना साइज के हिसाब से सही बैठ रहा है। तो इसलिए ये जो केक देख रहे हो ना, हाँ बेसिकली ये जो पार्ट देख रहे हो पूरा केक सोचा था कि ऐसा ही बनवा देंगे, पर उसमें पूरा फॉन्डेंट लगता तो वो अच्छा नहीं होता है, खाने में भी अच्छा नहीं लगता, कलर्ड भी रहता है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, केक एकदम सिंपल रखते हैं और ये वाला उसमें डाल देंगे और फिर डेकोरेट कर देंगे तो अच्छा ही दिखेगा। ये सॉल्ट भी निकलेगा क्या अंगद? उठा सकते हैं क्या इसको? ट्राई करो तो, कि रखना है यहीं पे? आई गेस ये भी ऊपर रख दो, अच्छा लगेगा। तो आज आप पहली बार देख रहे होंगे केक आने के बाद काटने वालों ने उसका क्या हाल किया। ये जो पार्ट है ना, यहाँ से निकाल के मेरा प्लान था कि ऊपर डालेंगे और फिर इसको बना देंगे फ्रंट पार्ट, लेकिन प्ले बटन हो गया है उल्टा। अब इसे थोड़ा सा हमें इधर करना है ताकि ये फ्रंट बने। अभी क्या होगा, ये फ्रंट हो जाएगा। तो एक बार और अंगद आ गए हैं ट्राई करने के लिए। इतने भी एक्सपर्ट नहीं है हम लोग। लेट्स सी, अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ देना। सबसे पहले हकदार मैं भी नहीं हूँ, अंगद भी नहीं है, इसके हकदार हैं आप लोग, जिन लोगों ने साथ दिया है मेरा और यहाँ तक लाए हो इस चैनल को कि आज 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ उतना कम है। तो लीजिए आप सभी लोग मुंह मीठा कर लीजिए। मैं बता देती हूँ मैंगो फ्लेवर, ताकि आप इमेजिन कर लो अच्छा मैंगो फ्लेवर का केक था। तो बहुत बहुत थैंक यू। जितना भी मैं बोलूँ ना उतना कम होगा, क्योंकि ये दिन जो है ना हर एक यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ा सपना होता है। जो पहला 1 लाख सब्सक्राइबर्स जो होता है ना, वो जो फीलिंग आती है ना, मैं आपको क्या बताऊं, इतना ज्यादा खुशी मिलता है ना। मतलब बहुत सालों बाद मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली है।
और ये सब आप लोगों की वजह से हो पाया है। मैं हमेशा ट्राई करूंगी कि आप लोगों के लिए अच्छे वीडियोस बनाऊं, अच्छे व्लॉग्स बनाऊं, बस आप लोग ऐसे ही मेरा साथ देते रहिएगा। और लीजिए मुंह मीठा कर लीजिए। मेनी कंग्रेचुलेशंस आप सब लोगों के लिए, क्योंकि ये पूरी 1 लाख फैमिली जो है वो सब मिलजुल के हुई है। ये हमारा सिर्फ अकेले का अचीवमेंट नहीं है, सबका बिल्कुल ही है। नहीं, बिल्कुल ही हाँ, नहीं। तो ये सबको मेरे तरफ से बहुत थैंक यू। और इसी तरीके से हम लोग और ग्रो करते रहे, हमारी फैमिली और बड़ी होती जाए, उसी के लिए मुंह मीठा कीजिए। The next day. मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ संडे के इवनिंग में। तो जो भी आपने व्लॉग का पार्ट देखा, केक कटिंग वाला, सेलिब्रेशन वाला, वो सैटरडे को मैंने शूट किया था। और मैंने आपसे कहा था एक गुड न्यूज भी शेयर करनी है, वो भी करना रह गया, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। पर आज संडे से मैं सुबह से कहाँ गायब थी, अभी शाम के बज रहे 6:30, अंगद गया है जिम करने। एक्चुअली आज ना एक ऐसा दिन था जो मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी, बहुत पहले से प्लानिंग कर रहे थे एक स्पेशल तरीके से एक दिन बिताने का। पहले सोचा था कि उसको शूट करूंगी, बाद में अंगद ने बोला कि नहीं डालते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपका इंटेंशन अच्छा रहता है पर यूट्यूब में अगर आप कुछ दिखाते हो कि आप कुछ लोगों की मदद कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो लोग उसको अलग तरीके से भी लेते हैं कि दिखाने के लिए कर रही है, व्लॉग के लिए कर रही है। तो फिर अंगद ने कहा कि जाने देते हैं, कभी बाद में कंफर्टेबल होंगे तो शो करेंगे। तो कहाँ गई थी मैं, तो जैसे मुझे पता है मैंने बहुत यंग एज में अपनी माँ को खो दिया, आपको तो पता ही है। तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, तो उनसे मिलना, उनके लिए कुछ करने का मुझे बहुत मन था। और सबसे अच्छा क्या हो सकता है, जब आप दिल से खुश हो, जब आपने कुछ अचीव किया हो, आप यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हो, तो उससे उस प्यार को बांटने के लिए इससे अच्छा दिन कुछ नहीं हो सकता था। इसीलिए मैंने वेट किया और मैंने केक कटिंग सैटरडे को करी, जबकि मेरा ना 1 लाख सब्सक्राइबर ट्यूसडे को हो गया था। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मैंने वेट किया, मैंने बाकी वीडियोस पब्लिश की, क्योंकि मेरा मन था कि वीकेंड का वेट किया जाए कि जब भी 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे उसके बाद जो वीकेंड आ रहा होगा, उस वीकेंड में हम भी सेलिब्रेट करेंगे और नेक्स्ट डे हम लोगों के साथ भी सेलिब्रेट करेंगे। तो वैसे ही पूरा दिन बीता, आज दोपहर को वापस आए और सो गए थक करके। पर इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, आप यकीन नहीं करेंगे जो खुशी मिलती है ना। खैर छोड़िए, उसके बारे में बात नहीं करते। बेसिकली तो वैसे हमने दिन बिताया। अब बताती हूँ गुड न्यूज क्या है जो मुझे शेयर करना था आपके साथ में। तो कल की बात है, कल मैंने एक व्लॉग पब्लिश किया था सैटरडे को, जो आपने देखा होगा। उस व्लॉग में मुझे कमेंट आया था, वो कमेंट इनका आया था, मैं यहाँ पे उनका डाल दूंगी आपको स्क्रीनशॉट, कि आपका न्यूज़पेपर में कुछ आया है। उन्होंने बताया इनाडू न्यूज़पेपर जो है उसमें आया है, तेलुगु है। तो मैं बहुत खुश हो गई कि पर मुझे लिंक चाहिए था कि कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो मैंने उनको तो पहले बोला थैंक यू सो मच बताने के लिए। फिर मैंने इंस्टा खोला तो इंस्टा पे भी मुझे 3-4 लोगों ने मैसेज कर रखा था कि सुवर्णा न्यूज़पेपर में आपका फोटो आया है, पर किसी ने भी लिंक शेयर नहीं किया था। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। फिर हमने फाइनली गूगल सर्च किया तो हमें लिंक मिल गया। तो हाँ, मेरे बारे में न्यूज़पेपर में आया है और बहुत ही अच्छा लिखा है। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। तो बेसिकली 3 यूट्यूबर्स का आया है। एक तो जो है वो है आशु खट्टर, जिनको आप जानते होंगे, सिंप्लीफाई योर स्पेस। एक दूसरी और यूट्यूबर है, उनका भी मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। और तीसरी मेरे बारे में आया है, पर था लिखा हुआ तेलुगु में। तो हमने पहले उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ना तो मीनिंग थोड़ा अलग अलग हो जा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसको बहुत मेहनत करके मैंने पूरा हिंदी में ट्रांसलेट किया, ताकि मैं लोगों को भी दिखा सकूं, मतलब फैमिली में भेजूं, फ्रेंड्स में भेजूं। तो हिंदी में उसका सही ट्रांसलेशन आ रहा था। इंग्लिश में जब मैंने ट्रांसलेट किया तेलुगु को, तो सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ही अलग तरीके से आ रहे थे। तो फिर हिंदी वाला जो था वो ठीक ठाक से सारा हो गया था, मीनिंग अच्छा से निकल रहा था। तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने लिखा। तो ये था मेरा गुड न्यूज, और आपके साथ तो शेयर करना बनता है, क्योंकि जो भी आज मैं हूँ, जो भी मेरे बारे में लोग जानते हैं, उन सब में मुझसे भी ज्यादा आपका हाथ है। क्योंकि मैं कितने भी वीडियोस बनाती रहती, पर अगर आप लोग नहीं देखते, उसे आप लोग पसंद नहीं करते, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरा कोई भी वजूद नहीं था। तो मैं अपनी सक्सेस का आधा श्रेय से भी ज्यादा मैं बोलूंगी 60% मैं आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि मैं तो बस अपना काम करती हूँ। पर उस काम को अगर आप अप्रिशिएट नहीं करते तो इंडियन ब्लॉगर शोना आज कुछ भी नहीं होती। तो जो है आपकी वजह से हूँ, मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलती हूँ आपको। आप लोग आते हो, मुझे टाइम देते हो, जबकि मुझे पता है मेरे वीडियोस कई बार लेंदी होते हैं, मैं ज्यादा बातें करती हूँ, पर फिर भी आप लोग सुनते हो, आप लोग पसंद करते हो, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। ऐसी सपोर्ट करते रहिएगा, यही मुझे आपको बताना था। मैं आशा करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। आगे आते रहेंगे व्लॉग्स, मैं पूरी मेहनत करूंगी, आप लोगों को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। आपको इस चैनल से हमेशा अच्छी अच्छी वाइब और अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। एनीवेज, चलिए इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।